यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर के साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर के साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। घोड़ों से छलनी हुआ मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। घोड़ों से छलनी हुआ मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। गिरकर भी उठ कर चला मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। गिरकर भी उठ कर चला मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। मेरा था बोझ अपने ऊपर उठाकर मुझको आराम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरा था बोझ अपने ऊपर उठाकर मुझे आराम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर के साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और
सुसमाचार करो पूरे पैगाम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। धरती पे जाओ और सुसमाचार करो पूरे पैगाम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। धरती पे जाओ और सुसमाचार करो पूरे पैगाम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। धरती पे जाओ और सुसमाचार करो पूरे पैगाम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर के साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर के साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मुझे है माफ किया। मुझे है माफ किया। मुझे है माफ किया। मुझे माफ किया। मुझे है माफ किया। मुझे आराम किया। मुझे आराम किया। मुझे आराम दिया। तुम्हें साफ किया। मुझे माफ किया। मुझे माफ किया। मुझे माफ किया। तुम्हें साफ किया। मुझे माफ किया। मुझे माफ किया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है इस प्रेयर माउंटेन पे, इस प्रार्थना पहाड़ पे, जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको आजाद करता है। आमीन। तो लगातार आपने इस प्रार्थना पहाड़ के लिंक को लोगों तक पहुंचाना है। आपने इस लिंक को सेंड करना शुरू करना है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा रूहों को बचा सके। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि अगर मेरा वचन तेरे मन के चित्त में लगा रहेगा तो तू दुनिया की हर एक आशीष को पाएगा। तेरे खत्ते वो बढ़ोतरी में होंगे, तेरे बच्चे वो बढ़ोतरी में होंगे, तेरे बच्चे आशीष को पाएंगे, तेरे बच्चे बरकतों को पाएंगे, तेरी टोकरियां भरती जाएंगी। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि अगर मेरे वचन तेरे दिल के साथ लगे रहेंगे, तो आपने लगातार परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। इस सामर्थी प्लेस में हमेशा आपने जुड़ के रहना है। हर शाम 8 से 9 आप इस प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ सकते हैं और ये प्रेयर माउंटेन आपकी जनरेशन को, आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा। आपको एक नई जनरेशन, एक नए लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। तो लगातार इस प्रेयर माउंटेन के साथ आपने जुड़े रहना है, लगातार गवाहियों को सुनना है, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर इस प्रेयर माउंटेन के द्वारा लाखों लोगों को हील कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। आज भी हमारे साथ बहुत बड़ी टेस्टिमनी यहाँ पे मौजूद है और जब आप उस टेस्टिमनी को सुनेंगे और उसे रिसीव करेंगे, मेरा विश्वास है कि जब आप उसे रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपकी खुद की गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। तो अगर आप ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, परमेश्वर तैयार है आपको ऑनलाइन ब्लेस करने के लिए, ऑनलाइन आपको हील करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। अगर आपका परिवार सालों से जादू टोने के नीचे है तो आज की प्रार्थना आपको डिलीवर करेगी। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, परमेश्वर आपको हील करेगा। सिर्फ आपने उसके वचन को फॉलो करना है और आज की प्रार्थना को आपने विश्वास के साथ रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। अगर आज आपका विश्वास है कि परमेश्वर आज तो मुझे छुएगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे हील करेगा, तो आपके विश्वास के द्वारा आपके साथ होने वाला है। आमीन।
तो आज हमारे साथ बहुत बड़ी टेस्टमनी मौजूद है। आइए हम उस टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तियार मसीह है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? इटली से। आप इटली से आए हैं। अब स्पेशली अपनी गवाही देने के लिए आप इटली से आए हैं। बिल्कुल जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि 8 मार्च 2021 को अचानक से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हुई। आप खुल के अपनी गवाही को दें, क्योंकि इस टाइम हमें लाखों लोग देख रहे हैं और वो जब आपकी टेस्टिमनी को सुनेंगे, मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है, वो अपनी लाइफ को परमेश्वर को डेडिकेट करेंगे। आप बताएं कि 8 मार्च 2021 को क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर, मैनू थोड़ी खांसी आने लगी सी। खांसी तो वो 1-2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੰਤੋਸਕੋਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਨਾਸਾਂ ਚ ਲਾਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਲਾਤਾ। ਹੈਲਮਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1% ਚਾਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ। मतलब बचने के सिर्फ आपके 1% चांस है। हाँ जी। और आपने बताया कि आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि आपको आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है उस पे लगा दिया गया था। हाँ जी। और वो भी ऑक्सीजन आपको पूरी नहीं पड़ रही थी। नहीं है। तो उसके बाद आपको एक हेलमेट दिया गया, मतलब कि एक हेलमेट भी आपको वेयर करवा दिया गया। और आपने बताया कि उस हेलमेट के कारण आपके पूरे फेस पे आपके स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जो मेरे हेलमेट उतार के जो मेरे बच्चों को कॉल की भी 1% चांस आ, असी मान लो ऑक्सीजन सीधी देने लगे आते फेफड़िया। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, इतने पैप लाता गल च। पैप लाने तो बाद भी ऑक्सीजन पूरी नहीं सी आ रही। उन्होंने मैनू मुद्दा पाया 3 दिन वास्ते। 3 दिन के लिए आपको उल्टा लेटा दिया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ थोड़े सांस रह गए इन्होंने। ये जो स्क्रीन पे फोटो दिखाई जा रही है, ये उस टाइम की फोटो है जब आपकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर जी। आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी थी इस ब्रदर की। पूरी तरह से ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे जा चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि उस ऑक्सीजन के द्वारा भी इन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो एक हेलमेट वेयर करवा दिया, जिसकी वजह से इनके फेस पे स्वेलिंग आना शुरू हुई। और उसके बाद भी इनको सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि डॉक्टर ने बोला कि इनको उल्टा, मतलब कि लेटवाया गया आपको उस टाइम पे। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, सांस सौखी आती है। और आपने बताया कि जब आपको उल्टा आप लेट गए थे तो आपके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी जो कंडीशन थी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हो रहा था आपके साथ? और मेरे बच्चे दसते सी मैनू जो बाद में, तो वो दस रहे थे भी जो उन्होंने डॉक्टर ने इन्हों कॉल की भी हुण इन्हां दे आखिरी साह चलते, असीं तैनूं 10 मिनट च, अद्धे घंटे च, 15 मिनट च कॉल कर सकते हैं भी ये खत्म वा साडी वल्लों, भी इन्हां दी डेथ वा। मतलब डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि मतलब ये हमारी तरफ से तो ये डेड हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। सिर्फ इन्हों का विश्वास उस चीज से सीगा भी सानू
ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸੇਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ पूरा सेफ आ। अगर हमारे पास वो वर्ड्स हैं इस टाइम पे, तो क्या हम स्विचर पे उन्हें देख सकते हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो मैन ऑफ गॉड ने, परमेश्वर के दास ने आपको उस समय पे दिए थे कि डोंट वेरी, यू ऑल आर सेफ, प्रेयर इन टंग्स। आप ये अपोस्टल जी ने आपको वर्ड्स दिए थे उस समय पे, मतलब आपकी फैमिली को। हाँ जी, हाँ जी। और जब आपने इन वर्ड्स को रिसीव किया, आपकी फैमिली ने उनको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया, तो क्या हुआ आपकी बॉडी के अंदर चेंज? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ मतलब ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ मतलब ਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੇ ਖੂਨ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ निकल रही है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये टेस्टमनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपको समझने की जरूरत है इस टेस्टमनी को, कि ये भाई बताते हैं कि जो इनकी कंडीशन हो चुकी थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि हमारी तरफ से ये पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, हमारी तरफ से सिर्फ इनके बचने के चांसेस सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% चांस है बचने का। और ये जो हमारे साथ पहले से इस जीवी चर्च के साथ जुड़े हुए थे, खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, तो इनके फैमिली ने अपोस्टल जी को उसी समय मैसेज किया और अपोस्टल जी ने उस सामर्थी वर्ड्स को इनके लिए भेजा कि यू ऑल आर सेफ, डोंट वरी, प्रेयर इन टंग्स, की मतलब गैर भाषा में आपने प्रार्थना करनी है। और आपकी फैमिली ने वैसे ही उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? उसके बाद जिदा मैं डॉक्टरां दी कॉल आई इन्हां नूं 3-4 घंटे बाद, वो कहंदे भी तेरे डैडी दे तेरे उथे कहंदे आ पापा दी सेहत सही है, मतलब कि नालों ठीक है हो भी कि जेडे डॉक्टर कह रहे सीगे भी मतलब इन्हां दी बस 10-15 मिनट दी कॉल कर रहे हैं, कभी भी डेथ हो सकती है। और आप देखें कि अगर मैंने सुना है कि इटली का जो मेडिकल सेक्टर है वो बहुत हाई लेवल का है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और मतलब कि इतना हाई लेवल का सेक्टर होने के बाद भी, मेडिकल सेक्टर इतना हाई लेवल होने के बाद भी उनकी तरफ से पूरी तरह से जवाब था। हाँ, और हमने सुना है कि इटली वालों के पास हर एक चीज का हल है, मतलब कि मेडिकल लाइन में, बट मतलब वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो आपने बताया कि परमेश्वर के दास के द्वारा मिले गए उन वर्ड्स के द्वारा आपको परमेश्वर ने हील किया, आपको डिलीवर किया। बिल्कुल, जो उन्होंने कॉल की थी ना दोबारा, उन्होंने कहा भी मानो उन्होंने हुण काफी कंडीशन सही आ, ते इन्होंने कहा भी उन्होंने कंडीशन सही होनी सीगी। ते उदों बाद ब्रदर मैं तुहानूं दसना चाहूँगा, मैनू एक ख्वाब आया सीगा, सुपना आया, जिहदे विच मैनू पास्टरां ने ऑयल भेजिया वा। ऑयल भेजिया तो मैनूं मेरा भतीजा इस जगह ते आया वा, उन्हां वास्ते वखरा ऑयल दिता, मेरे वास्ते वखरा दिता। ये आपको ड्रीम आया था? ड्रीम आया सीगा। अच्छा। जो मैनू 24-25 दिन बाद होश आया वा, ते मेरे बेटे नूं उन्होंने मौका दिता 30-35 दिन बाद भी मिल सकते हैं, पहले मिल नहीं सी दिंदे हो। उस तो बाद जो ऑयल लैके गया, उन्होंने मेरे ते ऑयल अप्लाई किया वा। मेरे दिमाग च सिर्फ वो घूम रहा सीगा, पास्टरां ने ऑयल भेजिया वा ते ओह ऑयल अप्लाई किया वा। ते जो ऑयल अप्लाई करके गया, उस दिन मेरी कंडीशन एडी वधिया नहीं सी। जो ऑयल अप्लाई करके वो वापस चले गया, तो बड़ा यकीन मनो भी उस टाइम दूसरे दिन तो ऐसा होने लगा भी हर रोज की नवी टेस्टमनी सी। हर रोज कभी मेरा बाथरूम का पैप लथ गया, कभी मेरे नासा चो ऑक्सीजन लथ गई, कभी हर रोज का सीगा ऐसा हो रहा सी। डे बाय डे आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और आज कितना समय हो चुका है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके। 2 साल 6 महीने से आप टोटली फ्री हो चुके हैं, टोटली हील हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कभी भी इस दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ा है? नहीं, हुण मैं मतलब पूरा काम करदा वां, ड्यूटी अपनी पूरी कर रहा वां, फिर खुदा दे कम्मां च भी पूरा हिस्सा ले रहा वां, जिन्ना भी मेरे च बल खुदा ने दिता वा। यही मेरी दुआ भी है भी मैं खुदा दे कम्मां च बढ़ चढ़ के हिस्सा लवां। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
और हमारा विश्वास है परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा आपको बड़ी हीलिंग देगा, बड़ी डिलीवरेंस देगा। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को हील किया है, इस भाई को डिलीवर किया है अपने दास के द्वारा, सचमुच हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। डेली हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें आज का मूसा दिया है, आज का हमें पौलुस दिया है। आमीन। तो आपने इस प्रार्थना के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज की प्रार्थना आपको सेम रहने नहीं देगी। तो आज आप इटली से स्पेशली गवाही देने के लिए यहाँ पे आए थे। बिल्कुल भाई जी, मेरा बहुत चाहत सी मैं भी जाके प्रेयर माउंटेन ते टेस्टमनी देवां ते नाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। तो कैसा फील हो रहा है आपको आज? बहुत ही ਵਧੀਆ ਬਸ ਜੀ, मतलब खुशी ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ खुशी ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ। सचमुच वो अमेजिंग है, अद्भुत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपकी गवाही ले रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे छू रहा है। मतलब कि तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और सचमुच ये दुनिया की सबसे अनॉइंटेड प्लेस है जहां पे हम इस समय मौजूद हैं। और जब आप यहां से प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिलीवरेंस को लेंगे, सबसे बड़ी हीलिंग को लेंगे। तो तैयार रहेंगे, आज की प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके बच्चों को वो छूने वाला है। आपके बच्चे नशों से बाहर आने वाले हैं, वो व्यभिचार से बाहर आने वाले हैं, वो गलत चीजों से, गलत देखने से वो बाहर आने वाले हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस प्रेयर माउंटेन के लिए, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस के लिए, मोस्ट अनॉइंटेड प्लेस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। गैर Baba
जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको डिलीवर करे, आपको आजाद करे। आपने सिर्फ लगातार 2 मिनट पहले गैर भाषा को बोलना है, क्योंकि गैर भाषा आपने देखा इस गवाही में कि किस तरह परमेश्वर के दास ने जो अनॉइंटेड वर्ड इस ब्रदर को दिए थे, उसमें एक चीज ऐड की थी कि प्रेयर इन टंग्स, मतलब गैर भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि गैर भाषा आपके छुटकारे को और जल्दी लेके आती है, आपकी गवाही को और जल्दी लेके आती है। तो जब आज आप गैर भाषा को बोलेंगे, टंग्स में प्रेयर करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। हीलिंग के लिए वो आपको रेडी करेगा, डिलीवरेंस के लिए आपको रेडी करेगा। बोलेंगे गैर भाषा को। जितने लोग भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, आप डिले की स्पिरिट आपके अंदर काम करती है, फेलियर का आत्मा आपके अंदर काम करता है, अगर आपकी फैमिली में काम करता है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको डिलीवर करे। हम आपकी सिचुएशन को परमेश्वर के ब्लड के नीचे लाते हैं, हम आपकी बीमारी को परमेश्वर के ब्लड के नीचे रखते हैं, हम आपकी गरीबी को परमेश्वर के ब्लड के नीचे रखते हैं, हम वो जादू टोने को परमेश्वर के ब्लड के नीचे रखते हैं, और इन दुष्ट आत्माओं को, इन श्रापों को कमांड करते हैं, ये आपकी लाइफ को छोड़ के आउट हो जाए, सारी
ये जितनी दुष्ट आत्माएं जिसने आपके घर में आपके माहौल को खराब किया हुआ है, आपके घर में कलेश को पैदा किया हुआ है, आज हम कमांड करते हैं दुष्ट आत्माओं को, इस डिप्रेशन को, इस व्यभिचार को, इस नशे को, इस चोरी को, इस झूठ को, इन चुगलियों को, ये आपकी लाइफ को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को छोड़ के आउट हो जाए। आपने सिर्फ पवित्रताई में रहना है। आपने फैसला करना है कि परमेश्वर आज से मैं पवित्रताई में रहूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप सोचते हैं कि व्यभिचार ना करना और नशा ना करना, तो ये दो चीजें अगर मैं कर रहा हूं तो मैं बहुत पवित्र हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। अगर आप बाइबल को रीड नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम को करे, तो आपने इन तीनों चीजों को फॉलो करना है और बेस जो पवित्रताइयों से बना के रखना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आपके कामों को छुए। जिस काम पे आप हाथ डाले, परमेश्वर उन कामों को सफल करे। उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाने से, रिलेशन को बिल्ड करने से रोकती है, आज हम कमांड करते हैं दुष्ट आत्मा को वो आउट हो जाए। जितने लोग भी फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों में ले लेंगे और अपने हाथ में इस चीज को रखेंगे कि परमेश्वर, मैं फॉरेन जाने के बाद भी तेरे कामों के लिए मैं ठंडा नहीं होऊंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं आग से भरा हुआ होऊंगा। मैं चाहे
यहाँ से मैं इस चर्च की हजूरी से शायद दूर जा सकता हूं, पर मैं वहां पे तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा। और जब आप इस प्रॉमिस को करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके डॉक्यूमेंट्स को छुए, आपके पासपोर्ट्स को छुए, आपके पेपर्स को छुए, आपके पीआर के पेपर्स को छुए और आपको ब्लेस करे। और जितनी भी रुकावटें शैतान आपके इन वीजा के बीच में लड़ा जाता है, आज हम कमांड करते हैं वो शैतान को, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर से, डॉक्यूमेंट के ऊपर से आउट हो जाए। हर वो आत्मा जिसने आपके वीजा को रोका हुआ है, हर वो आत्मा जिसने आपकी प्रमोशन को रोका हुआ है, हर वो आत्मा जिसने आपके इंक्रीमेंट को, बिजनेस की ग्रोथ को, फाइनेंस की ग्रोथ को रोका हुआ है, आज हम कमांड करते हैं उस दुष्ट आत्मा को, वो आपके फाइनेंस को छोड़ के, आपके वीजा को छोड़ के, आपके पासपोर्ट्स को छोड़ के, आपके पेपर्स को छोड़ के वो आउट हो जाए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ही पोजीशन पे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जॉब लिमिट होके रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका फाइनेंस एक ही पोजीशन के ऊपर टिका रहे, आपकी ग्रोथ एक ही पोजीशन के ऊपर टिकी रहे। शैतान ये चाहता है, शैतान चाहता है कि ये पाप में रहे सारी उम्र और कभी भी ये ग्रोथ को अपनी लाइफ में देख ना पाए। पर जब आप पाप को छोड़ते हैं, परमेश्वर आपको उठाता है, वो आपको ग्रो करता है, वो आपको डे बाय डे ग्रोथ देता है और आप अपनी लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं। आज आपने पाप को छोड़ना है। आज जब आप व्यभिचार को छोड़ने का फैसला करेंगे, नशे को छोड़ने का फैसला करेंगे, दुष्ट आत्माओं से फ्री होंगे, परमेश्वर आपको ग्रोथ देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हर वो दुष्ट आत्मा जिसने आपकी ग्रोथ को रोका हुआ है, उस डिप्रेशन को आज हम डांटते आपकी लाइफ में से, फेलियर को हम डांटते आपकी लाइफ में से, व्यभिचार को डांटते हम आपकी लाइफ में से, चोरी को डांटते हम आपकी लाइफ में से और उसे कमांड करते हैं होली गोस्ट फायर के साथ, वो आउट हो जाए। Out
जितने लोग भी बीमारी की हालत में इस प्रार्थना को देख रहे हैं, टीम इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच करना शुरू करेंगे। इन्हें हीलिंग के लिए हम ब्लेस करते हैं, हील होने के लिए हम इन्हें ब्लेस करते हैं। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए। और जितने लोग बीमारियों के नीचे, शुगर के रोग के नीचे हैं, अगर आप गुप्त रोगों के नीचे हैं, आपको लकोरिये के रोग है, पाइल्स के रोग है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको हील करे परमेश्वर का आत्मा। अगर आप कैंसर के नीचे, इस प्रार्थना को आपने रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। वो बीमारी का लेवल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे कुछ भी क्यों ना कहती हो, पर बाइबल की रिपोर्ट बताती है जो सच्ची है, जो हेवनली रिपोर्ट बताती है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं उसके मार खाने से। और हम कमांड करते हैं लीवर के कैंसर को, इन गुप्त रोगों को, इस शुगर के रोगों को हम कमांड करते हैं आपकी बॉडी को छोड़ के आउट हो जाए। जितने लोग भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप हार्ट की बीमारियों के कारण आप हॉस्पिटलाइज हैं, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, नर्व्स में ब्लॉकेज आ चुके हैं, अगर आप अस्थमा के रोगी हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लीवर को छुए, आपके हार्ट को छुए, आपकी नर्व्स को छुए, उन ब्लॉकेज को परमेश्वर का आत्मा ओपन करे, उन होल्स को परमेश्वर का आत्मा फिल करे, हार्ट के छेदों को परमेश्वर का आत्मा फिल करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको हील करे। और जितने लोग इन रोगों के नीचे हैं, जितने लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और उन डेथ बेड पे जा चुके हैं, आज हम कमांड करते हैं उन डेथ बेड्स को, उस डेथ स्पिरिट्स को, वो आपकी लाइफ को छोड़ के, आपके परिवारों को छोड़ के वो आउट हो जाए।
परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको डिलीवर करे। जितने लोग दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, बाइबल बताती है कि उसके बांधे जाने से हम सब छुड़ाए गए हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है। अगर आपको खेल आती है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। अगर आपकी फैमिली डेथ स्पिरिट्स के नीचे, परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिलीज को छुए। आज से वो डेथ होना आपकी फैमिली में से बंद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिली को छुए। एक्सीडेंट की स्पिरिट्स आपके घराने को छोड़ के वो आउट हो जाए। हर वो आत्मा जो आपको इन चीजों की ओर लेके जाता है, वो दुष्ट आत्मा को हम कमांड करते हैं, वो आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को छोड़ के वो आउट हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपकी सिचुएशन को छुए। हम इस प्रार्थना पहाड़ से, इस अनॉइंटेड, इस सामर्थी प्लेस से हम पॉजिटिव वर्ड्स को आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। आज से आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपके खत्ते ब्लेस होंगे, आपके बच्चे बरकतों को पाएंगे, आपके बच्चे ऊंची पोस्ट के ऊपर होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को छुए, वो आपके खेतों को छुए, वो आपकी टोकरियों को छुए, वो आपके घराने को छुए, वो आपके बिजनेस को छुए, वो आपके फाइनेंस को छुए, वो आपकी गाड़ियों को छुए, वो आपके मोहल्लों को छुए, वो आपकी लैंड्स को छुए, वो आपके घरों को छुए, वो आपके मकानों को छुए। अगर आपने प्लॉट्स लिए हैं तो आप जल्दी उन प्लॉट्स के ऊपर अपने घरों के साथ ब्लेस किए जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपके फाइनेंस को छुए। आप विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी कर्जा आप अपने घर को बिल्ड करेंगे। परमेश्वर का आत्मा इतना आपके फाइनेंस को बढ़ाए, आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे, आपका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में होगा, आपका बिजनेस हमेशा लाभ में होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे। आपके बच्चे परमेश्वर के दास दासियों के रूप में उभरे। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को छुए, वो एक ग्रेट बिजनेसमैन, ग्रेट बिजनेस वुमेन के रूप में उभरे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें स्टार्स के रूप में ऊंचा करे, जिस तरह परमेश्वर ने वायदा किया है कि क्रिश्चियन लोग ऊंचे किए जाएंगे अपने परमेश्वर के दास के वर्ड से हमारे लिए। तो ये ईयर्स, ये आने वाला टाइम हमारे लिए, हमारी शाइनिंग के लिए, हमारा शाइन करने का टाइम है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे। सब जन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस इन लोगों को हील करने के लिए इन्हें ब्लेस करने के लिए थैंक्स करते हैं परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड इन लोगों को हील करने के लिए इन्हें ब्लेस करने के लिए इन्हें बरकतों के साथ भरने के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू मास्टर हम आपका थैंक्स करते हैं हम आपके सामने आते हैं एक बार फिर से और आपका थैंक्स करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसका उत्तर भेजने के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं और सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में आमीन 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 आमीन। तो लगातार आपने इस माउंटेन के साथ जुड़े रहना है। ये हम आपको रियलिटी बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे सामर्थी प्लेस है जिसके साथ आप जुड़ते हैं और जब आप इसके साथ जुड़ते हैं परमेश्वर आपके साथ जुड़ता है और आपकी लाइफ में से आपकी कमियों को आपके पापों को आपकी प्रॉब्लम्स को वो निकालता है और आपको एक नए लेवल के साथ ब्लेस करता है आमीन आमीन। तो लगातार इसके साथ आपने जुड़े रहना है परमेश्वर का आत्मा आपको छुए आपको ब्लेस करे आपको डिलीवर करे आपको हील करे इस प्रेयर माउंटेन के द्वारा और इस प्रेयर माउंटेन के द्वारा लाखों लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने गवाहियों को भेजा है और उनमें से हमने कुछ गवाहियां आपको आज दिखानी है और जब आप उन्हें देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा उन गवाहियों को द्वारा और आपके विश्वास को एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को देखते हैं। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरा नाम जोगनजोत कौर है ਤੇ मेरा ब्रदर बात सिंह है ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅभी ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वधिया बैंड के नाल असी वो पास किया। मेरे 8 बैंड आए मेरे ब्रदर दे फर्स्ट ट्राई 7.5 बैंड्स आए। असी जो भी परमेश्वर दे दास या प्रेयर वॉरियर्स वर्ड फैमिली से के लिए एक्सीलेंस दा आत्मा थोड़े नाल परमेश्वर का फेवर थोड़े नाल कोई फेलियर थोड़ा हिस्सा ना होगा ये वर्ड नो सी हमेशा रिसीव करते से जैसे परमेश्वर जो विश्वास रखया था आइलेट्स का पेपर देता थे फर्स्ट ट्राई दे विच चीज नु क्लियर कर लिया। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर दे दास दा धन्यवाद करदी ते प्रेयर वॉरियर्स दा इस माउंटेन डिलीवर धन्यवाद करना सारे ने जय मसीह। जय मसीह सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाम अभिनंदन पासवान और मैं तेजपुर आसाम से हूँ। मेरी गवाही ये है कि बीते 10-12 दिन से मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मेरी आँखों में भी दर्द बहुत ज़्यादा हुआ और मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी लेकिन मेडिसिन जब मैं खाता था तब तो कंट्रोल होता था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। दर्द बहुत ही बढ़ता ही जा रहा था ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने प्रेयर माउंटेन के प्रेयर को मैं अटेंड कर रहा था और जब सिर के रोगी के लिए प्रार्थना हुई तो मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद अगले सुबह मैं कंप्लीट हील था और परमेश्वर ने मुझे कंप्लीट आज़ाद किया। उसके बाद 2 दिन हो गए मैंने मेडिसिन नहीं ली। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से आज़ाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए और बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही पापा जी और मामा जी का और सारे प्रेयर माउंटेन की टीम का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। ये गवाही मेरी मम्मा की आज मैं देने जा रही हूँ कि मेरी मामा को दाढ़ों में बहुत ज़्यादा दर्द थी। उनकी राइट साइड पे जो दाढ़ है उसमें बहुत ज़्यादा उनको पेन होती थी। पेन किलर खाती थी लेकिन जब वो उसका असर ख़त्म हो जाता था तो दर्द दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। तो हम डॉक्टर के पास गए तो मामा को डॉक्टर ने ये बताया कि उनकी फीलिंग होगी और रूट कनाल होगी लेकिन मेरी मामा का विश्वास परमेश्वर पे था, वो ये नहीं करवाना चाहती थी। हम लगातार प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं से जुड़े हुए थे और हर रोज़ मम्मा रिसीव करती थी हीलिंग की प्रेयर को जब प्रेयर माउंटेन से होती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा ने मामा को छुआ और उनकी जो सारी दर्द थी वो ठीक हो चुकी है और अब उन्हें कोई पेन नहीं है। इस गवाही के लिए मैं सारा महिमा आदर परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ। परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे। जीवित परमेश्वर की अपने हाथों को उठाते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए।
और आपने लगातार परमेश्वर की थैंक्स गिविंग में बने रहना है, थैंक्स करना है अपनी हर सिचुएशन में। और जितने लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको डिलीवर करे। और आपने लगातार इस प्रेयर माउंटेन के साथ लगातार आपने चर्च के साथ जुड़े रहना है। और आप जानते हैं कि ये जो वीक्स चल रहे हैं, ये डिलीवरेंस के वीक चल रहे हैं, तो आप इन वीक्स को मिस नहीं कर सकते हैं। जब आप इन डिलीवरेंस वीक में आप चर्च में विजिट करेंगे, ब्रांचेस में विजिट करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको हील करेगा। आमीन। तो लगातार आपने इन डिलीवरेंस वीक को अटेंड करना है, आप मिस नहीं कर सकते इन्हें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर सके। और जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े, हम बता दें आपको कि परमेश्वर किसी के धर्म या जात को नहीं बदलने आए हैं, वो आपकी लाइफ को, आपकी सिचुएशन को, आपकी नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करने के लिए आए हैं। आमीन। तो लगातार आपने प्रार्थना में बने रहना है, आपने परमेश्वर से डेली कहना है कि परमेश्वर मुझे अपने बेटे के रूप में, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर, क्योंकि बाइबल बताती है जितने उसके पास गए सबको उसने एक्सेप्ट किया, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। आमीन। तो लगातार आपने परमेश्वर में बने रहना है, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और हम आपको इनकरेज करते हैं जीवी चर्च का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप जलंधर के रहने वाले हैं तो खामरा का एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो आप हेड चर्च जलंधर का हिस्सा बन सकते हैं। उसका पूरा एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आप फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए इस चर्च इस बात पे कि जब आप चर्च में विजिट करेंगे, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी के साथ ब्लेस किए जाएंगे। आमीन। तो आप अगर खामरा में आना चाहते हैं, इस हेड चर्च जलंधर में आना चाहते हैं, तो इस एड्रेस को नोट कर लें। और जो पंजाब में हमारी ब्रांचेस हैं, उसके एड्रेस का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको एड्रेस ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। गुरदासपुर में हमारी बहुत बड़ी ब्रांच है, अमृतसर में हमारी बहुत बड़ी ब्रांच है। जितने एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, पटियाला हो, कपूरथला हो, फिरोजपुर हो, होशियारपुर हो, उन सभी एरियाज में चर्च की ब्रांचेस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं और उन एरियाज की सबसे बड़ी चर्चेस वो बन चुकी हैं। तो इन चर्चेस में आपने विजिट करना है और वहां की टाइमिंग आपको दी गई है। थर्सडे नाइट में प्रार्थना होती है, संडे मॉर्निंग में डे नाइट प्रेयर होती है। तो आप वहां पे विजिट करें। और जितने लोग इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो ब्रांचेस है जो एवरी स्टेट्स में हम पहुंच चुके हैं, उनके एड्रेसेस है। वेस्ट बंगाल में हमारी बहुत सारी ब्रांच है, पातुली में हमारी ब्रांच ओपन हो चुकी है, मिदनीपुर में हमारी ब्रांच है, खड़गपुर में हमारी ब्रांच अवेलेबल है, गोवा में हमारी ब्रांच है, और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश अहमदानगर में हमारी ब्रांच है, मुंबई और बिहार में हमारी ब्रांच अवेलेबल है, पालमपुर में, छत्तीसगढ़ में हमारी ब्रांच है। तो इनके एड्रेस के स्क्रीनशॉट आप ले ले। और भी हमारी ब्रांचेस जो हैं तो उनके एड्रेस आप देख सकते हैं। हरियाणा, पुणे, भुवनेश्वर जो ओडिशा में है, कर्नाटका में हमारी ब्रांच है, नूरपुर जो हिमाचल प्रदेश में, राउरकेला जो ओडिशा में है, वहां पे हमारी ब्रांच अवेलेबल है। झारखंड में हमारी ब्रांच है, त्रिपुरा में हमारी ब्रांच अवेलेबल है। तो उनके एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और टाइमिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। आप वहां पे विजिट करें, परमेश्वर का आत्मा आपको सेम वापस नहीं जाने देगा जब आप ब्रांचेस में विजिट करेंगे। आमीन। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे एरिया में चर्च की ब्रांच नहीं है, क्योंकि एवरी स्टेट में हम लगभग पहुंच चुके हैं। अगर किसी एक स्टेट कोई रह चुकी है, उसमें भी जल्दी से जल्दी ब्रांच ओपन कर दी जाएगी और आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा आलस करने का। तो आपने जरूर अपने ब्रांचेस में विजिट करना है, लगातार आपने ब्रांचेस में बने रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इन ब्रांचेस के द्वारा। और जितने लोग हमारे साथ इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, ये ब्रांचेस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई जा रही हैं, ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं चर्च की, ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। लंदन में हमारी ब्रांच है, टोरंटो में हमारी ब्रांच है, न्यूयॉर्क में हमारी ब्रांच है, कैलिफोर्निया में, दुबई में, ऑकलैंड में जो न्यूजीलैंड में है, मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलिया में है, सरी जो कनाडा में है, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में, और स्वीडन में हमारी ब्रांच ओपन हो चुकी है। नॉर्वे में हमारी ब्रांच है, फिलीपींस में हमारी ब्रांच है, और भी हमारी ब्रांचेस है। उनके एड्रेस को हम देखेंगे। जर्मनी, बर्मिंघम, शिकागो, मलेशिया में हमारी ब्रांच है, इटली में हमारी ब्रांच है, विनीपेग में हमारी ब्रांच अवेलेबल है, न्यू जर्सी में हमारी ब्रांच है, शुगरलैंड में, फिजी में, एडमंटन में, मॉन्ट्रियल में,
और पेरिस में हमारी ब्रांच है, साउथ हॉल में हमारी ब्रांचेस है। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो। इसी रीति के साथ परमेश्वर के शहर इजराइल में हमारी ब्रांच अवेलेबल है, तो आप उस ब्रांच का हिस्सा बने। जितने लोग इजराइल से हमें देख रहे हैं तो इस एड्रेस को नोट करें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आप चर्च में आप लगातार पहुंचे, आप ब्रांचेस में विजिट करें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। तो लगातार आपने चर्च के साथ जुड़े रहना है, लगातार इवेंजलिज्म पे जाना है ताकि परमेश्वर का आत्मा इवेंजलिज्म के द्वारा आपको ब्लेस करे। ये इवेंजलिज्म के नंबर आपको दिए गए हैं। तो आपने जरूर इवेंजलिज्म के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन निकालने हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, जॉब पे जाते हैं, पर ये आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, ये एक बिजनेसमैन पर्सन के लिए भी है, एक जॉब वाले पर्सन के लिए भी है, एक पास्टर के लिए भी है, एक विश्वासी के लिए भी है। तो आपने इवेंजलिज्म को आप मिस नहीं कर सकते हैं। डेली चर्च से आप जानते हैं कि बसेस निकलती हैं। अगर आप अपना अलग से इवेंजलिज्म करना चाहते हैं तो मीटिंग के बाद पीछे से आपको पैम्फलेट पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। पर जब आप चर्च की तरफ से जाते हैं, परमेश्वर का रूह आपके साथ होता है। वैसे भी परमेश्वर का रूह आपके साथ होता है, पर जब आप जाते हैं चर्च के साथ तो एक अलग इफेक्ट के साथ जाते हैं। आमीन। तो लगातार आपने चर्च के साथ जुड़े रहना है, इवेंजलिज्म के साथ जुड़े रहना है। और हमारी बहुत सी न्यू ब्रांचेस और ओपन होने जा रही हैं। माल्टा में हमारी ब्रांच ओपन होने जा रही है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। जितने लोग माल्टा के रहने वाले इस एड्रेस को नोट कर लें। परमेश्वर का आत्मा माल्टा को सेम नहीं रहने देगा। परमेश्वर का उद्धार की नदी माल्टा में बहने जा रही है। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी रीति के साथ और भी ब्रांचेस है जिसके एड्रेस हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ये यूएसए में हमारी 9वीं ब्रांच ओपन होने जा रही है, लॉस एंजलिस में। तो इस ब्रांच के एड्रेस को नोट कर ले। परमेश्वर का आत्मा आपको सेम वापस ना जाने दे। ये ग्रैंड ओपनिंग में आपने परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। जितने लोग यूएसए में, कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो आप इस ब्रांच के एड्रेस को नोट करें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और भी ब्रांचेस हैं जो ओपन होंगी, लगातार ओपन होती जाएंगी। इंडिया में जो पंजाब में हमारी नेक्स्ट ब्रांच ओपन होने जा रही है, रूपनगर में वो ब्रांच है। तो उसका एड्रेस पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया गया है। वो इस संडे को यानी कल को वो ओपन होगी। तो इस एड्रेस को नोट कर लें। जितने लोग भी चंडीगढ़ या रूपनगर के पास के रहने वाले हैं, इस एड्रेस को नोट करें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करें इन ब्रांचेस के द्वारा। आमीन। तो लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहना है, लगातार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे, आपको आजाद करे, आपको हील करे। आप सभी ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। तो अब समय है अपने बीच अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपनी सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, जीपे के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है,
चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप इसे जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। छूटते देरी लगे ना, ऐदी छूटते देरी लगे ना, बंधन टूटते देरी लगे ना, ऐदी छूटते देरी लगे ना। कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। आंसू की घटियों में कान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। सूखी हड्डियों में कान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। सूखी हड्डियों में कान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। देता मुर्दे जगा मसा यीशु का, देता मुर्दे जगा मसा यीशु का, देता मुर्दे जगा मसा यीशु का, देता मुर्दे जगा मसा यीशु का। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। मसा हो मसा, मसा हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा, मसा हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा, हो मसा। कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का, कर देता है रेहा मसा यीशु का। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। आंसू की घटियों में कान भर दे,
मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। देता मुर्दे जगा बसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का 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 बसा यीशु का, मसा हो मसा मसा हो मसा हो मसा हो मसा हो मसा हो मसा मसा हो मसा